गुज़श्ता मजलिस में गुनाहों के असरात पर चंद बातें आपके सामने पेश की। आज की इस मजलिस में इस बात को वाज़े किया जाएगा कि जो हमसे गुनाह होते हैं उनकी वजह क्या है, गुनाहों की असल और असास क्या है कि अगर हम उस जड़ को पकड़ लें, उस पर काबू पा लें तो हम गुनाहों से, नाफरमानियों से, गलतियों से, जुल्म व तशद्दुद से अपने आप को महफूज कर सकते हैं। इसके बारे में कुरान मजीद पर गौर व फिक्र करके और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस का मुताला करके उलमा ने ये बात जिक्र की है कि उसूलुल खताया सलासा, कि तमाम गुनाहों की जो जड़ है, जो असास है, जो बुनियाद है, वो तीन चीजें हैं। अल किबर, अल हिर्स और अल हसद। तकब्बुर, हिरस और हसद। आप कोई भी गुनाह देख लें, कोई भी नाफरमानी देख लें, आप उस पर गौर व फिक्र करें, उसकी गहराई में जाएं तो इन तीनों में से कोई ना कोई एक या दो चीजें आपको नजर आएंगी। तकब्बुर की वजह से कुफर का वजूद, उसका इजहार होता है। हिरस की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत की और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी लाजिम आती है, उसका दाइया पैदा होता है। और हसद की बुनियाद पर बाकी जो जुल्म है, बगावत है और ये टकराव, फितना और फसाद है, ये जन्म लेता है हसद की बुनियाद पर। और सबसे पहला गुनाह भी तकब्बुर की वजह से हुआ आसमानों में। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात को मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अंदाज में जिक्र किया। सूरह नहल में, बल्कि सूरह हिज्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी ख़ालिक़ुम बशरम मिन सलसालिम मिन हमइम मस्नून फ़इज़ा सव्वयतुहु व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़अू लहू साजिदीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम फरिश्तों को इस बात का हुक्म किया कि मैं एक बशर और एक इंसान को पैदा करने वाला हूं, और जब मैं उसे पैदा करूं, उसे ठीक ठाक बना लूं, व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और उसमें अपनी रूह फूंक दूं, यानी अपनी तरफ से रूह फूंक दूं, फ़क़अू लहू साजिदीन, तो तुम सब पर यह लाजिम है कि तुम सब ने उसे सजदा करना है। तमाम फरिश्तों को इस बात का हुक्म दिया। और शैतान जो इब्लीस है, इन्नहु कान मिनल जिन, ये जिन्नों में से था, इसे अलग से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म किया कि तुमने भी सजदा करना है। आम हमारे यहां मशहूर यही है कि शैतान जो है, इब्लीस, इसने इतनी इबादत की कि इसका शुमार फरिश्तों में हुआ, फिर सजदे का हुक्म हुआ, इसने नाफरमानी की तो इसे दोबारा जो है वो शयातीन में और जिन्नात में शामिल कर दिया गया। ये बात गलत है। तो कुरान में अल्लाह कहते हैं इन्नहु कान मिनल जिन, कि ये जिन्नों में से ही था, फरिश्तों में ये शामिल नहीं हुआ। फरिश्तों को अलग से हुक्म था, इब्लीस को सजदा करने का अलग से हुक्म था। इसलिए कि एक मुकाम पे अल्लाह ने फरमाया मा मनाअका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक। इब्लीस को खिताब करके अल्लाह ने कहा कि तुझे किस चीज ने रोका कि तूने सजदा नहीं किया, इज़ अमरतुक, जबकि मैंने तुम्हें भी हुक्म दिया था। तो फरिश्तों को अलग से हुक्म था, इब्लीस को अलग से हुक्म था। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, कि तमाम के तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म पर अमल किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के, उसने सजदा करने से इनकार कर दिया। अबा
अन यकून मअस साजिदीन, उसने इनकार कर दिया कि वो भी सजदा करने वालों में हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे पूछा, वजह पूछी, तो कहने लगा खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमाइम मसनून, कि मैं उस बंदे को सजदा क्यों करूं जिसे तूने बदबूदार स्याह कीचड़ से पैदा किया है। और एक मुकाम पर यह जिक्र किया कि मैं इसे सजदा क्यों करूं, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि इसे तूने मिट्टी से पैदा किया है, मुझे तूने आग से पैदा किया है। अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इसे सजदा नहीं कर सकता। तो यहां पर गुनाह की इब्तिदा जो हो रही है उसके पीछे सबब क्या है, वजह क्या है? तकब्बुर। शैतान और इब्लीस के दिल में तकब्बुर आया और उसके दिल में यह बात पैदा हुई कि अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे आला हूं, यह मुझसे कमतर है। और उसने हक बात का इनकार कर दिया। तकब्बुर यही है ना, हक बात का इनकार करना और दूसरों को हकीर समझना। उसने आदम अलैहिस्सलाम को हकीर भी समझा, इसीलिए उसने कहा अना खैरुम मिन, मैं इससे बेहतर हूं, यह मुझसे कमतर है। और हक बात का इनकार भी किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हुक्म किया कि तुमने इसे सजदा करना है, तो अल्लाह का हुक्म बरहक था, अल्लाह का फैसला बरहक था। तो उसने तकब्बुर का इजहार किया कि अल्लाह के हुक्म का इनकार भी कर दिया और आदम अलैहिस्सलाम को हकीर भी जाना। और तकब्बुर की तारीफ ही यह है कि इंसान अपने आप को बड़ा जाने, अपने आप को बड़ा महसूस करे, अपने आप को बहुत ऊंचा महसूस करे, वलिस्तिस्गारु बिन्नास, और लोगों को हकीर समझे, लोगों को कमतर समझे। और इसी तरह तकब्बुर की तारीफ में यह बात भी शामिल है कि वो हस्ती और वो जात जिसके सामने तवाज़ो, आजजी, इनकिसारी और सर तस्लीम खम करना ये लाजमी और जरूरी है, वहीं पर इंसान अकड़ के खड़ा हो जाए और उसके मुकाबले में उतर आए, तो ये तकब्बुर की अलामत है। शैतान ने ये सारे काम किए, आदम अलैहिस्सलाम को हकीर भी समझा और अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकाबले में खड़ा हुआ और अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की और तकब्बुर का इजहार किया। यही वजह थी कि पहला गुनाह उससे सरजद हुआ। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फखरुज, यहां से निकल जा, फइन्नका रजीम, तू दुत्कारा हुआ है, व इन्न अलैका लअनत इला यौमिद्दीन, क़यामत तक तुम्हारे ऊपर लानत बरसती रहेगी। एक सजदे का इनकार किया तकब्बुर की बुनियाद पर। और हदीस में आता है कि जब भी आदम का बेटा सजदा करता है, शैतान रोता है, परेशान होता है, अपने ऊपर मट्टी डालता है और अफसोस का इजहार करता है कि इसे सजदे का हुक्म हुआ, इसने सजदा कर लिया, इसके लिए जन्नत है, मुझे भी सजदे का हुक्म हुआ था, मैंने इनकार कर दिया, मेरे लिए जहन्नम है। तो गुनाह की बुनियाद क्या थी? उसके दिल में तकब्बुर था, गुमंड था, गुरूर था। और आज हम भी देख लें कि गुनाहों के जो असबाब हैं, जो वजूहात हैं, उनमें से एक बड़ी वजह हमारे दिलों का तकब्बुर है। कता ताल्लुकी है तो उसके असबाब में से एक सबब तकब्बुर है, रिश्तेदारों से दूरी है तो एक सबब तकब्बुर है, शरीअह अहकामात से दूरी है तो एक वजह और एक सबब तकब्बुर है कि हम शरीअह अहकामात को इतनी अहमियत ही नहीं देते और यह जरूरत ही महसूस नहीं करते कि हम अपनी जिंदगी शरीयत के ताबे कर लें। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा, कि जो हमारी आयात को जुटलाते हैं और तकब्बुर करते हैं, ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, आसमानों के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले जाएंगे, रहमत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और ला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल ख़ियात, ये मुतकब्बिरीन जो हैं ये जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होंगे जब तक ऊंट को सुई के सुराख में से दाखिल ना किया जाए। इसे तालीक बिल महाल कहते हैं, यानी उनका जन्नत में दाखिला इसी सूरत में मुमकिन है कि ऊंट को सुई के सुराख में से दाखिल किया जाए। तो क्या ऐसा मुमकिन है? वो सुराख कि जिसमें धागा बमुश्किल से दाखिल हो, क्या वहां से ऊंट गुजर सकता है?
तो जिस तरह ऊंट का वहां से गुजरना नामुमकिन है और बाईद है, इसी तरह मुतकब्बिरीन का जन्नत में दाखिला भी नामुमकिन है। और मजीद हदीस में फरमाया, जिस इंसान के दिल में एक राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। और सोचने की बात है, किस बात का तकब्बुर है, किस बात का घुमंड है, किस चीज पर फख्र है? माल पर, सेहत पर, हुसन पर, अपनी सलाहियतों पर। जबकि ये सारी चीजें अगर इंसान गौर करे तो ये सब तो उसे अता की गई है, इनमें से कोई एक चीज भी उसकी अपनी नहीं है, एक चीज भी। सूरह हदीद में अल्लाह फरमाते हैं, मा असाब मिन मुसीबा फिल अर्दी वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा इन्न ज़ालिका अला अल्लाह यसीर लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सब कुछ लिख दिया, तुम्हारी जो तकलीफें हैं, आजमाइशें हैं, वो भी लिख दी, और जो आसानी और फरावानी है, सहूलियात है, वो भी लिख दी। और ये इसलिए लिखी हैं, अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पैदा करने से पहले, उस मुसीबत के या उस नेमत के पैदा करने से पहले, और इस जमीन के पैदा करने से पहले हम ये सब कुछ लिख चुके हैं। और ये बताने का मकसद ये है, लिकै ला तअसौ अला मा फातकुम, कि जो चीज तुमसे छीन जाए तुम उस पर इतने गमज़दा ना हो, वला तफरहू बिमा आताकुम, और जो तुम्हें अल्लाह दे दे उस पर तुम इतराओ ना, तकब्बुर ना करो। किस बात का तकब्बुर है? इंसान गौर तो करे, कौन सी चीज उसकी जाती है और कितना कोई इख्तियार है उस पर। और जिस इंसान ने भी तकब्बुर का इजहार किया, फौरी तौर पर दुनिया में भी उसने उसका अंजाम देखा, और क़यामत के दिन तो वो देखेगा ही। और तकब्बुर की तारीफ क्या है? हक का इनकार और लोगों को हकीर समझना। हदीस में आता है, एक शख्स बाएं हाथ से खा रहा था या बाएं हाथ से पी रहा था। अब हदीस के अल्फाज क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या है? दाएं हाथ से खाओ, दाएं हाथ से पियो, दाएं हाथ से दो, दाएं हाथ से लो। क्योंकि शैतान बाएं हाथ से खाता है, बाएं हाथ से पीता है, बाएं हाथ से लेता है और बाएं हाथ से देता है। यह शैतान का अमल है। वो बंदा बाएं हाथ से खा रहा था या पी रहा था, आपने उसे कहा कुल भी यमीनिक, दाएं हाथ से खाओ। उसने कहा मस्ततातु, तकब्बुर किया, उसने हक बात का इनकार किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को अहमियत नहीं दी। उसने कहा मेरे अंदर ताकत नहीं है। आपने फरमाया लस्तताअता, तू ताकत ना ही रखे। मुर्रिखीन लिखते हैं कि वो बंदा फिर मरते दम तक अपना दायां हाथ मुंह के करीब नहीं ला सका। ये तो इंसान का इख्तियार है, ये तो उसकी कुव्वत है। इतनी एक लम्हे का पता नहीं क्या से क्या हो जाए, तो किस बात का तकब्बुर है? तो इसलिए मेरे भाइयों, हम अपने दिलों से तकब्बुर को खत्म करें, अना को खत्म करें, और इसकी बुनियाद पर हमारे बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे अगर हम ये अपना तकब्बुर खत्म कर दें। इल्म का तकब्बुर, माल का तकब्बुर, ओहदे का तकब्बुर, हुसन का तकब्बुर, जाहो जलाल का तकब्बुर, ये सब हम खत्म कर दें। और दूसरी वजह गुनाहों की जो बुनियादी असास है वो हिरस है। हिरस किसे कहते हैं? अल इफरातु फी हुब्बिल माल, माल की मोहब्बत में हद से आगे गुजर जाना, हद से बढ़ जाना, कि बस हर वक्त दिन रात माल माल माल, दुनिया की हिरस, लालच और तमा इतना आगे बढ़ जाए, इतना आगे बढ़ जाए कि जायज और नाजायज का फर्क, हलाल और हराम की तमीज, अच्छे बुरे का फर्क खत्म कर दे, सिला रहमी खत्म कर दे, इबादत के लिए वक्त खत्म कर दे। बस सारा दिन और सारी रात और पूरी जिंदगी माल माल माल, हिरस, ज्यादा देर जिंदा रहने की हिरस, ज्यादा माल की हिरस, इंतहाई आला और अच्छे से अच्छे मुकाम की हिरस। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान अच्छे से अच्छा बने, हर एतबार से अच्छे से अच्छा बने, लेकिन इसकी हिरस में ऐसे हो जाना कि शरीअह अहकामात की खिलाफ वर्जी पे उतर आना, यह मजमूम है। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत में जगह दी। कुरान मजीद में यह वाकया मौजूद है, वकुल्ना या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह फकुला मिन्हा, तुम खाओ पियो, मजे से खाओ, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन साथ ही कहा वला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। फवस्वसा इलैहि शैतान, शैतान ने वसवसा डाला।
आदम के दिल में वसवसा डाल दिया। क्या वसवसा डाला? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से इसलिए मना किया है कि अन तकूना मलकैन, कि तुम कहीं फरिश्ते ना बन जाओ, क्योंकि अगर तुमने ये दरख्त का फल खा लिया, इसके करीब चले गए, तो तुम तो फरिश्तों में आ जाओगे। तो फरिश्तों का मुकाम, उनकी फजीलत, उनके अंदर तो गुनाह का मादा ही नहीं है। और अन तकूना मिनल खालिदीन, अल्लाह ने इसलिए मना किया कि कहीं तुम हमेशा जन्नत में ही ना रहो, यानी अल्लाह तुम्हें यहां से निकालना चाहते हैं, इसलिए मना किया, वसवसा डाल दिया। और इंतहाई बार बार कसम उठाई, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, बार बार कसम उठा के कहता है मैं तुम्हारा खैर खा हूं, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। ये शजरतुल खुल्द है और मुल्क ला यबला, ऐसी बादशाहत मिलेगी कि जो कभी खत्म नहीं होगी और हमेशा की जिंदगी होगी और हमेशा का ठिकाना यही जन्नत में होगा। हिरस आ गई आदम अलैहिस्सलाम के दिल में, हिरस आ गई शैतान के बहकाने की वजह से। अल्लाह अकबर, दरख्त के करीब चले गए। तो इतना अजीम, इतनी अजीम शख्सियत, इतने इनामात अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किए, इतना मुकाम अता किया, सिर्फ एक पाबंदी लगाई, शैतान ने वसवसा डाल के उसी में नाफरमानी करवा दी। और वजह क्या थी? हिर्स, कि मैं फरिश्तों में शामिल हो जाऊंगा, मुझे हमेशा हमेशा की ये जगह मिल जाएगी। तो हिर्स की बुनियाद पर गुनाह हो गया। तो आज हम देखें माप तोल में कमी है, किस वजह से? हिर्स की वजह से। गलत बयानी है, हिर्स की वजह से। झूठी कस्में हैं, हिर्स की वजह से। और बेशुमार ऐसे रास्ते हमने इख्तियार किए हुए हैं, किस वजह से? हिर्स की बुनियाद पर। और तीसरी वजह हसद है। हसद की बुनियाद पर जुल्म जन्म लेता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाते हैं वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा व लम युतक़ब्बल मिनल आख़र, कि आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, दोनों ने कुर्बानी की, एक की कुर्बानी कबूल कर ली गई, दूसरे की कबूल ना हुई। क़ाल लअक़्तुलन्नक, उसने कहा कि मैं तुझे जरूर कत्ल करूंगा। किस वजह से? हसद, कि मेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई, इसकी हो गई। और हसद की तारीफ क्या है? कि दूसरों की नेमत के बारे में ये सोच रखना कि ये खत्म हो जाए, दूसरों की आसानी बर्दाश्त ना होना, ये हसद है। किसी की नेमत को देखकर कूटते रहना और उसके छिन जाने का, उसके जायल होने का, उसके खत्म होने का के बारे में गौर व फिक्र करना या सोचना या इस बात को पसंद करना कि यह बंदा इस नेमत से महरूम हो जाए, यह हसद है। और इसी हसद की बुनियाद पर एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था। और फिर नुकसान कितना है? हदीस में आता है क़यामत तक जो भी बंदा बेगुनाह कत्ल हुआ ना, बगैर किसी वजह के कत्ल हुआ है, उस कातिल को तो गुनाह मिलेगा ही, लेकिन उसका गुनाह उसको भी मिलेगा जिसने इस कत्ल की इब्तिदा की थी। तो अब देखिए कितने बंदे कत्ल हुए, तो वो कितना गुनहगार हुआ हसद की बुनियाद पर। तो आजकल हमारे अंदर यह हिम्मत नहीं है कि हम किसी की आसानी को बर्दाश्त करें, किसी की फरावानी को देखकर खुश हो, उसके लिए दुआया कलिमात कहें। क्या वजह है? उसको अल्लाह ने दिया। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कर सकते हैं, उसके लिए भी, अपने लिए भी। यह मजमूम नहीं है, लेकिन उसको देख के घुटते रहना और दिल ही दिल में यह ख्वाहिश करना कि यह बंदा इस नेमत से महरूम हो जाए, यह हसद है। और गुनाहों की, जुल्म की बुनियाद यह हसद ही है। और आजकल हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में जहां भी इज्तिमाइयत है, वहां पर इंतहाई ज्यादा ये हसद मौजूद है। और यही वजह है कि बहुत से फितनों का शिकार हैं। और ऐसे ऐसे मसाइल हैं कि हल होते ही नहीं है। इसलिए मोहतरम भाइयों, अगर मैं और आप और हम में से हर शख्स अगर इस बात का अज़म कर ले कि हमने अपने दिल से किबर को भी निकालना है, अपने दिल से हिरस को भी निकालना है, और हसद से भी अपने आप को महफूज रखना है, बचाना है, तो हम बहुत से गुनाहों से अल्लाह की रहमत और तौफीक से बच सकते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये तीनों बुराइयों से बचने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।